आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न था, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020। चर्चा करें तो मर्सिडीज ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, ग्रेट ब्रिटेन से। उन्होंने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है और सीजन की है उनकी 5वीं जीत थी। वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज फिनलैंड के ड्राइवर हैं, दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर रहे मैक्स वेरस्टेपन जो कि रेड बुल नीदरलैंड टीम के जो है ड्राइवर है। अगला प्रश्न था, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। और इनके बारे में चर्चा करें तो जर्मनी में लेबनान के ये राजदूत थे और मुस्तफ़ा अदीब है ना इनका नाम था, जिन्होंने संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब जो हैं वो 2013 में बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। लेबनान में हुई विस्फोट के बाद में जो प्रधानमंत्री थे वर्तमान में हसीन दीब, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया और इस कारण से अब उनको जो है किसको बनाया गया है, मुस्तफ़ा अदीब को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्त किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अब पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका एक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न था, जापान सरकार ने भारत को कितनी राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ओडीए ऋण प्रदान किया है? तो 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण जापान सरकार द्वारा भारत को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। हाल ही में वह कौन से पुरस्कार के लिए चुने गए थे? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए थे। कौन? एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न था, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 20 से 28 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला प्रश्न था, पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया है? तो राजकुमार सिंह ने पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड नामक जो एक योजना है उसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो मिशन कर्मयोगी नाम से राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला डैश थी। तो वह कार्डियोलॉजिस्ट थी यानी कि हृदय रोगों से संबंधित एक डॉक्टर थी और इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। भारत की वह पहली कार्डियोलॉजिस्ट महिला थी। तो ये तो हो गई रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज 5 नवंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आने वाले उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। और इसके बारे में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मासिक रेडियो प्रोग्राम आता है मन की बात, उसके तहत संबोधन दिया और सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की उन्होंने घोषणा की। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में जो पोषण के प्रति जागरूकता है उनको बढ़ाया जाए। स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दोस्तों, ये जो पूरा महीना है देश भर में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले सितंबर 2018 और सितंबर 2019 में पोषण माह मनाया गया था।
अगला प्रश्न है जल संरक्षण एवं प्रबंधन जागरूकता हेतु वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह प्रतियोगिता शुरू की गई है जिसका नाम है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। अगला इसके बारे में चर्चा करें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह है और उनके द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज यानी कि जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी जो चयनित प्रविष्टियां हैं उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी उम्मीदवारों को 1 से 5 मिनट तक साथ ही 300 शब्दों का लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित एक वीडियो रिकॉर्ड करके और जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी। और इस तरह से जो है जल शक्ति मंत्रालय का जो कार्यक्रम है वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज उसके तहत उनको पुरस्कार दिया जाएगा 10,000 रुपये का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने जो कि जनजातीय मंत्री हैं। और इनके बारे में चर्चा करें तो जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस संबोधन जो ये सम्मेलन है इसको जो है संबोधन किसने दिया है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। और 10 अनुसंधान साझेदारों ने 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाली राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया। अगला प्रश्न है किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो पी इनियान ने जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है उन्होंने 48वां जो एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ उसको उन्होंने जीत लिया है। यह है पी इनियान। इनके बारे में चर्चा करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया है और उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए हैं जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबावा, सैम सीवियस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरगेई एंड्रेबक्स और यूक्रेन के न्यूजक इलिया को हराया है। और इस तरह से वह ग्रैंड मास्टर जो है उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया। अगला प्रश्न है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 1997 बैच के IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना और क्रोएशिया के राष्ट्रपति वो है जोरान मिलनोविक। अगला प्रश्न है किस देश ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? तो सऊदी अरब द्वारा G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की गई। इसके बारे में चर्चा करें तो सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति में के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल जो मीटिंग हुई उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। ये जो प्रस्ताव है वे निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित रहेगा। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स और सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसेसर्स और अगला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स।
अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक की का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव है उषा पाढ़े और उनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो है महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी है। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था और उनकी जो नियुक्ति है राकेश अस्थाना, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह है आईपीएस के स्थान पर रखी गई है और जिन्हें जो है 17 अगस्त 2020 जिन्होंने जो है 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक जो है वो करण जौहर के द्वारा लिखी गई है और ये जो पुस्तक है इसके बारे में चर्चा करें तो ये बॉलीवुड के फिल्म निर्माता है करण जौहर। उन्होंने अपने दोनों जो जुड़वा बच्चे हैं यश और रूही, उनसे प्रेरित होकर के द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल से अपनी एक चित्र वाली पुस्तक लिखी है, इनकी चित्र कथा लिखी है और इस पुस्तक का प्रकाशन जगन्नाथ बुक्स द्वारा किया जाएगा। ये जो पुस्तक है जुड़वा बच्चे हैं लव और कुशा रूही की कहानी पर आधारित है। ठीक है, लव और कुश की बात है तो वहाँ पर उनकी कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनका वर्णन किया गया है। और इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनस्यूटेबल बॉय शीर्षक से भी अपनी एक आत्मकथा का विमोचन किया था। अब आपके लिए जो प्रश्न है उनकी चर्चा करें तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है और गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में देना है। जितना आप लिख सकते हैं उतना आप लिखिए। अच्छा, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।